शिक्षक दिवस की सभी अध्यापकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी विद्यार्थियों को, सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग देखेंगे कि शिक्षक दिवस भारत में कब मनाया जाता है, शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। देखिए, शिक्षक दिवस जो हमारे भारत में है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। शिक्षकों की जो हमारे भारत में स्थिति है या शिक्षकों का जो स्थान है, जो गुरु का दर्जा दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि आप लोगों ने हिंदी में लाइन सुनी होगी, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर बताया गया है। तो देखेंगे शिक्षक दिवस को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दिन है और ऐसा क्या खास है शिक्षक दिवस में जो हम लोग 5 सितंबर को इसका मनाते हैं शिक्षक दिवस। तो देखिए, शिक्षक दिवस जो है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। अब बात करते हैं सर्वपल्ली डॉक्टर जो राधाकृष्णन हैं, इनका जन्म कब कहाँ हुआ था। थोड़ा इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। देखिए, शिक्षक दिवस हम इनके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ऐसा खास इनमें क्या रहा है जो इन्हीं के जन्म दिवस को हमने चुना शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, सबसे पहले थोड़ा नोट करेंगे, इनके बारे में जानते हुए चलेंगे। किनके जन्म दिवस पर मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनका जन्म हमें इतना तो पता चल गया 5 सितंबर को हुआ था, लेकिन हमें पूरी डेट जाननी है कि इनका जन्म कब कहाँ हुआ था। तो देखिए, इनका जन्म 5 सितंबर 1988 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तिरुतनी नामक गांव में हुआ था। गांव का नाम क्या था? तिरुतनी नामक गांव में हुआ था। और ये तिरुतनी जो गांव है ये भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। किस गांव में पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। अब देखिए, एक पॉइंट और हमारा इम्पोर्टेंट आता है। आपने इनका नाम देखा है, गौर से इनका नाम देखिए क्या दिया गया है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब खास वजह ये क्या है कि इनके नाम के पहले सर्वपल्ली क्यों लगा दिया गया है, थोड़ी इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इनके नाम से पहले सर्वपल्ली इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि जो इनके पूर्वज थे वो सर्वपल्ली गांव में पहले निवास करते थे। उसके बाद इनके जो पूर्वज थे वो तिरुतनी नामक गांव में आकर रहने लगे और अपने गांव का नाम खत्म ना होने के लिए इन्होंने अपने जितने भी यानी इनके पूर्वज थे और जो भी आगे इनका वंश चला उन सभी के नाम से पहले इन्होंने क्या लगा दिया था? सर्वपल्ली लगा दिया। ये सर्वपल्ली गांव का नाम है जिस गांव में इनके पूर्वज रहते थे। तो अपने गांव से इतना लगाव होने के कारण इन लोगों ने अपने नाम से पहले ही गांव का नाम जोड़ दिया, जिससे ये गांव का नाम हमेशा इनके नाम के आगे देखा जाएगा, लिखा जाएगा। इसलिए इनका पूरा नाम हम लोग जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से। बहुत अच्छा नाम है। अब आगे इनकी थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं जीवन परिचय को लेकर। देखिए, इनका जन्म तमिलनाडु में 1888 में हुआ था। कब हुआ था? 1888 में। अब देखिए, इनका जन्म हुआ, उसके बाद इनकी जो शिक्षा है वो सुचारू रूप से गांव में ही चली। उसके बाद ये शहर में पढ़ने गए। इनकी शादी जो हुई थी ये 16 वर्ष की अवस्था में किसके साथ हुई थी? शिवा कामू के साथ हुई थी। कुछ जब ये बड़े हुए यानी 16 वर्ष के हुए तो इनका विवाह किसके साथ हुआ? शिवा कामू के साथ हुआ।
यानी कह सकते हैं कि इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो इनकी पत्नी का नाम है शिबा कामू। वैसे तो ये एक शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन भारत के राजनीतिक कार्यों में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। घर की स्थिति ठीक ना होने की वजह से इनकी जो शिक्षा थी, पहले इन्होंने अपने गांव में कंप्लीट की, उसके बाद ये शहर में पढ़ने के लिए चले गए। जब शिक्षा पूर्ण हुई तो इन्होंने अध्यापन कार्य किया। इन्होंने 40 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। कितने वर्षों तक? 40 वर्षों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। और अध्यापन कार्य करने के बाद इन्होंने सबसे पहले 1962 से लेकर 1967 तक इन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। यानी देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति भारत के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में रिटायर हो गए थे। 1962 से लेकर 1967 यानी भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में किन्होंने कार्यभार चलाया? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कह सकते हैं दूसरे राष्ट्रपति बने। किस नंबर के? दूसरे राष्ट्रपति बने। और राष्ट्रपति ये कब से कब तक रहे? तो 1962 से लेकर 1967 ईस्वी तक इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। देखिए, टीचर होने के नाते, अध्यापक होने के नाते इन्होंने बच्चों को काफ़ी सारा प्यार दिया। बच्चों को हमेशा इतने अच्छे से समझाना, इतने अच्छे से उनको बताना जो चीज़ नहीं आती है। और देखिए, टीचर का स्वभाव कैसा होता है कि बच्चों को डांटा भी जाता है, सिखाया भी जाता है। जो बच्चा प्रैक्टिकल करके सीखता है थोड़ा शैतान भी होता है। तो इनका नेचर ऐसा था कि इनका लगाव हर बच्चे से था और हर बच्चे को इन अध्यापक से, इस टीचर से बहुत ज़्यादा लगाव था। और देखिए क्या हुआ, पहले तो इन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया, लेकिन कुछ समय के बाद जब जी देश के दूसरे राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति बन गए। अब भाई राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे, तो इन्होंने अपने टीचिंग लाइन को छोड़ दिया, यानी अध्यापन का कार्य छोड़ दिया। तो जो स्कूल में, जिस विश्वविद्यालय में ये पढ़ाते थे, उस स्कूल के बच्चों ने कहा कि 5 सितंबर को हम आपका जन्म दिवस मनाएंगे, इसकी हमें परमिशन चाहिए आपकी। तो इस पर राधाकृष्ण ने कहा कि आप हमारा 5 सितंबर को जन्म दिवस मनाएंगे, इससे बेहतर ये होगा कि आप पूरे देश के शिक्षकों का जन्म दिवस मनाइए। यानी 5 सितंबर को आप हमारे जन्मदिन के बजाय पूरे देश के, यानी पूरे भारत के शिक्षकों का दिवस मनाइए, यानी शिक्षक दिवस मनाइए, तो हमें बेहतर खुशी मिलेगी। तो उन बच्चों ने 5 सितंबर को बहुत ही धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया। और हमारा शिक्षक दिवस सबसे पहली बार मनाया गया था 5 सितंबर 1962 ईस्वी को सबसे पहली बार मनाया गया। भारत में शिक्षक दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 5 सितंबर 1962 को मनाया गया। ये थी शिक्षक दिवस की स्टोरी कि हम लोग शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही क्यों चुनते हैं। तो 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है, इसलिए उन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। अब देखिए, ऐसे राधाकृष्णन को ही क्यों चुना, वो तो हम आपको बता ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अध्यापन कार्य में इनको लगाव था। एक राष्ट्रपति होने के बावजूद भी इन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि हम एक राष्ट्रपति हैं। इन्होंने हमेशा अपने आप को एक अध्यापक के रूप में प्रूव किया। तो देखिए, अध्यापक की जो भूमिका होती है हमारे देश में काफ़ी उच्च मानी जाती है। एक भगवान के समान, यानी भगवान से भी ऊपर स्थान दिया गया है। और वैसे भी जो इनके कार्य थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, इन्होंने बहुत उच्च पदों पर कार्य किया था। ये विदेश के राजदूत भी रहे थे, ठीक है। और राजदूत होने के साथ साथ कई बड़े बड़े अध्यापकों, यानी जो डिग्रियां होती हैं, जो विश्वविद्यालय होते हैं, इनमें प्रोफेसर भी रहे। इन्होंंने इन कॉलेज में या विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। तो ये था इनका अनुभव। और देखिए, 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म हुआ
5 सितंबर 1888 को, और इनकी मृत्यु हो गई 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को। ठीक है, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ, किस लिए हुआ, और उनकी भूमिका क्या रही टीचर के रूप में, और क्यों मनाते हैं, तो ये सारे पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। और सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोग अपने अध्यापक का अच्छे से बात माने, उनका जो भी वो पढ़ाएं अच्छे से सभी लोग उसका अध्ययन करें। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच।